कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश में अगस्त के पहले सरकारी प्राइवेट स्कूल खुलने के आसार नहीं हैं। तीसरी लहर नहीं आई और हालात सामान्य रहे तो ही अगस्त में स्कूल खोले जा सकते हैं। इसे लेकर सरकार ने स्कूल संचालक एक्सपर्ट्स से बात की, जिसमें सामान्य रूप से यही निकल कर आया कि जुलाई के आखिर तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। वैसे मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट 3 दिन में तैयार कर लेगा। सरकार के मंत्रियों, प्रदेश के बड़े स्कूल संचालकों, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी यही बात बताई। राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जुलाई अंत तक कोई स्कूल न खोले जाएं। वैसे भी अब किसी तरह की परीक्षा का दबाव भी नहीं है। सभी तरह के स्कूलों में 15 जून से एडमिशन देने के साथ ऑनलाइन कक्षाएं फिर से चालू करने की अनुमति देने के पीछे भी यही कारण है। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। हालांकि दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर बातचीत के लिए पहल की जा रही है। एक दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया पर बातचीत के लिए द्वार खुले होने की बात कहने के बाद अब जूडा ने भी बातचीत के गतिरोध खत्म करने की बात कही है। यहाँ खास बात यह है कि दोनों तरफ से ही सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश जूडा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि प्रदेश में पिछले 6 दिनों से जूडा का आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारा अनुरोध है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री जूडा से किए वादे पूरे करें। प्रदेश का पूरा जूडा एसोसिएशन मामले का हल बातचीत से निकालने के लिए भोपाल में उपस्थित है, लेकिन अब तक हमें कहीं से कोई आधिकारिक बुलावा नहीं आया है। जूडा परेशान होने के साथ ही मरीजों के लिए भी चिंतित है। हमारा मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि जूडा से मिले और जल्द से जल्द गतिरोध खत्म करें, ताकि जूडा मरीजों के हित में आंदोलन को खत्म कर जल्द से जल्द काम पर लौटे। पुलिस ने हीरो की तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए 8 आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। आरोपी असली हीरे दिखाकर नकली हीरे टिका देते थे। पुलिस को शक न हो इसके लिए वह हीरो को लाने ले जाने के लिए दवा के कैप्सूल का उपयोग करते थे। इनमें से पाउडर निकालकर इसमें हीरा भर देते थे। आरोपी के पास से 255 नग हीरे, चांदी की पायल, नकदी रुपए और 2 देसी कट्टे मिले हैं। जब्त माल की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने छिंदवाड़ा के व्यापारियों के साथ हुई लूट के मामले में आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ के बाद तस्करी का मामला उजागर हुआ। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। रात में पेट्रोल में 28 पैसे और डीजल में 31 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 23 पैसे हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपये 56 पैसे हो गई है। जून के पहले 6 दिन में ही पेट्रोल के रेट 3 बार बढ़ चुके हैं, जबकि मई में 17 बार यानी हर दूसरे दिन पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए। जातीय संघर्ष का एक मामला मुरैना से सामने आया है। यहाँ पूर्व सरपंच पंडित के घर की टॉयलेट दलित लड़के के ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से टूट गई। वे गुस्साए और भला बुरा कहकर लड़के को भगा दिया। कुछ देर बाद माथा ठनका कि SC/SC एक्ट लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने मजबूत केस खड़ा करने की सोची। दलित की खाली ट्रॉली रेत से भर दी। चंबल की अवैध रेत परिवहन करना बताकर दलित के ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस को जब्त करा दिया। इस बीच मुरैना वन विभाग को चंबल से जुड़ी रेत जब्ती का मामला पता चला तो उसने पुलिस को चिट्ठी लिख दी। इससे पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया और ट्रैक्टर छोड़ दिया गया। पूर्व सरपंच ने रेत कहां से भरी का यह जवाब नहीं मिल रहा है। वन विभाग पुलिस से सवाल पूछ रही है। पुलिस ने कहा कि हमारी रिपोर्टिंग वन विभाग को नहीं है, कोई पत्र नहीं मिला है। रतलाम जिले के बड़ावदा थाने की पुलिस अधेड़ व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ले गई। फिर 1 घंटे बाद पुलिस जवान उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़कर चले गए। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। SP गौरव तिवारी ने इस मामले में तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर विभागीय जाँच के आदेश दिए हैं। बड़ावदा थाने के 3 पुलिसकर्मी कच्ची शराब बेचने की शंका में ठिकरिया गांव के प्रेम सिंह को पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। करीब 1 घंटे बाद बड़ावदा थाने के 3 जवान 2 बाइक से आए और प्रेम को उसके घर के बाहर छोड़कर चले गए। घर पर उस समय उसकी पत्नी और बच्चे ही थे। कोरोना काल में इंदौर में सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, लेकिन सदर बाजार
में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मनमानी की। सेंटर के बाहर टीका लगवाने वालों की कतार लगी थी। भाजपा के कई कार्यकर्ता सेंटर पर पहुंचे। यहां भाजपा वार्ड अध्यक्ष का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। यही नहीं, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई, वीडियो भी बनाए गए। पास ही लोगों को टीका लगाया जा रहा था। दीवार पर सीएम और भाजपा विधायक के पोस्टर भी लगे थे। खास बात यह है कि इस दौरान न तो किसी के चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। सभी कार्यकर्ता वीडियो बनाते रहे। यहां भाजपा वार्ड अध्यक्ष माधुरी जायसवाल का जन्मदिन था। कार्यकर्ताओं ने उनके बर्थडे मनाने का निर्णय लिया। केक मंगवाया गया। माधुरी जायसवाल ने केक काटकर सभी को खिलाया भी। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। जहां बर्थडे मनाया गया वह मंत्री उषा ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है। माधुरी जायसवाल को उन्होंने ही वार्ड अध्यक्ष बनाया था। माधुरी 8 साल से वार्ड अध्यक्ष हैं। इंदौर में लसूड़िया पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह का पीछा किया तो वह बोलेरो छोड़कर भाग गए। कार में 5 लोग सवार थे जो पुलिस के पहुंचने पर एक भी नहीं मिले। आखिर पुलिस ने कार में 360 क्वार्टर शराब जब्त की। वहीं अफसरों को जानकारी मिली है कि शराब ज्यादा थी और इसमें कुछ लेन देन भी हुआ है। लसूड़िया पुलिस के अनुसार घटना दोपहर 1:30 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवास नाके से एक बोलेरो निकली है, उसमें शराब भरी है और चालक सहित 5 लोग बैठे हैं। इस पर पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया। आखिर पुलिस पीछे लगी और ड्राइवर गाड़ी को न्यू लोहा मंडी पानी टंकी के पास खाली मैदान में ले गया। वहां बोलेरो को खड़ा किया, तभी सभी लोग उतरकर भाग गए। जब पुलिस पहुंची तो उस गाड़ी में 360 क्वार्टर यानी 72 लीटर शराब थी। पुलिस अब आरोपी, गाड़ी मालिक और अन्य लोगों की तलाश कर रही है। कुछ लोगों का प्रकृति प्रेम एक जुनून की तरह होता है। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक प्रकृति प्रेमी ने अपने घर की छत पर 165 पौधे लगा रखे हैं। उन खुशबूदार फूलों व फलों के पौधों से उनका घर तो महकता ही, आस पड़ोस के लोग भी खुशबू का आनंद लेते हैं। आमतौर में आज के युवाओं में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, घूमना फिरना, टीवी, मोबाइल सहित सोशल मीडिया पर एक्टिविटी जैसे कई शौक होते हैं, लेकिन एक युवा व्यवसायी को इन सभी चीज़ों से ज़्यादा प्रकृति से प्रेम है। प्रेम भी इतना कि उन्होंने घर की छत के एक हिस्से पर लगभग 300 स्क्वायर फीट जगह में चीकू, मौसम्बी, अमरूद, आम, तुलसी, एलोवेरा व केला सहित गुलाब, मोगरा और इंग्लिश फूलों के लगभग 165 रंग बिरंगे पौधे का गार्डन तैयार किया है। उनके इस गार्डन को देखने कस्बे के कई लोग आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद बादलों की लुका छुपी के बीच हवा थम गई। इस कारण दिन भर उमस ने लोगों को बेचैन किया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में नमी बनी हुई है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। अगले 7 दिन ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन दिन का तापमान 36 डिग्री से ऊपर रहने पर उमस जरूर परेशान करेगी। बादलों के छाने से अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री गिरकर 38.7 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 3.3 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री गिरावट के साथ 28.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वेद प्रकाश सिंह मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी मौसम में नमी बनी हुई है, नया कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में 1 सप्ताह तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी।